संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। अयोध्या में 22 जनवरी को मनाए जाने वाले प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में छोटी काशी में भी रामया होगी। संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर की समृद्धि की दिशा में बढ़ाने के उद्देश्य से श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट जयपुर नगर निगम ग्रेटर और जयपुर व्यापार महासंघ के सहयोग से अल्बर्ट हॉल पर 1,11,000 दीपक प्रज्वलित कर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें भजन, सत्संग व प्रभु श्री राम की महाआरती मुख्य है। शनिवार को नारायण सिंह सर्किल स्थित भटारक जी की नसिया में जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट और जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। जनवरी को अयोध्या में रामलला का जो कर रहे हैं प्रोग्राम, उसी कड़ी में जयपुर में भी एक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला हुआ। चूँकि अयोध्या में सभी लोग नहीं जा सकते, पूरे भारत से लोगों को आमंत्रण दिया गया है, लेकिन लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकते, तो हमारे दिमाग में एक कल्पना आई कि क्यों न जयपुर में एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाए। इसमें हमारे सचिन गुप्ता जी जो मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने एक परिकल्पना की और जो बताया हमारे को कि इस प्रोग्राम को अल्बर्ट हॉल पे रामनिवास गार्डन में किया जा सकता है। उसी कड़ी में हमने इसकी तैयारियां की और इसमें पार्टनर में जयपुर व्यापार महासंघ को साथ लिया और बाद में हमारे साथ नगर निगम भी जुड़ा और अब ये प्रोग्राम एक विशाल रूप ले चुका है और इस प्रोग्राम की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। हमारे साथ पूरे जयपुरी व्यापार संघ के अलावा सारी संस्थाएं हमारे को सहयोग कर रही है और इसमें जयपुर के सारे साधु संत महात्मा इन सबको हम इन्वाइट कर रहे हैं। सारे राजनेताओं से मिल चुके हैं, उन सबको भी बोल चुके हैं और सीएम साहब ने भी इसमें आने की सहमति प्रदान की। इसके अलावा बीजेपी के तमाम लीडर्स इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी सहमति जता चुके हैं। आयोजन में अल्बर्ट हॉल पे हम 3 बड़े मंच बना रहे हैं। एक मंच सेंटर में होगा जिसमें कि पूरे राजनेता बैठेंगे, एक तरफ साधु संतों को बैठने की व्यवस्था की गई है और एक तरफ हमारे स्पॉन्सर जो हमारे को सहयोग कर रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। ये एक प्रयास है और जो ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। भगवान रामलला 22 जनवरी को जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरा देश साक्षी बनेगा, पूरा देश नहीं पूरा विश्व, पूरे राम भक्त पूरे विश्व में जो है वो साक्षी बनेंगे इस कार्यक्रम के। तो कहीं ना कहीं हम सब की छोटी छोटी आहुति या योगदान समझें, वो जरूर से होना चाहिए और जयपुर शहर वासियों का भी होना चाहिए। दिसंबर माह के अंदर कार्यक्रम जैसे ही इधर डिसाइड हुआ और वहाँ भव्य आयोजन होगा, तो इसके साथ में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का था कि एक साथ में अयोध्या एक शहर है और उसमें भी एक सीमा है कि एक साथ में सारे लोगों का जाना संभव नहीं है। तो फिर हम जयपुर वासी जो है यहाँ अपने घर में जयपुर शहर में रह रहे हैं, तो वो कैसे इस उत्सव को शामिल होंगे, कैसे भगवान श्री राम जी के उस उत्सव का उसके विजुअल्स को उसको कैसे विजुअलाइज कर पाएंगे, कैसे हम आत्मसात कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने एक रामोत्सव थीम दी कि भी हम रामोत्सव ये करेंगे और रामोत्सव का मतलब राम जी के उत्सव है और जहाँ राम जी आते हैं, ईश्वर आते हैं, तो हमने स्वच्छता, पहले स्वच्छता की आवश्यकता होती है। तो इसी कड़ी के तहत हमने जैसे हमारे महापुरुष है, महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई करना शुरू किया। आसपास के परिसर को जितने भी धार्मिक स्थल है उनके अंदर और बाहर की सफाई और रंगोली कार्य शुरू किया। इसके साथ ही हमने जितने सार्वजनिक पार्क है उनकी सफाई करके बाहर की अंदर की शुचिता का भी हमने ध्यान रखा। राजधानी जयपुर से खबर, जहां क्रेडिट टीवी यूट्यूब चैनल की ओर से जयपुर एजुकेशन समिट के 5वें संस्करण का आयोजन 20 से 24 जनवरी तक जयपुर के मानसरोवर स्थित एसएस जैन सुबोध लॉ कॉलेज में किया जा रहा है। शिक्षा के महाकुंभ में इस साल बड़ी तादाद में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी ऑफलाइन ऑनलाइन से जुड़ेंगे और जयपुर एजुकेशन समिट के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील नारनोलिया ने बताया कि मेरे पिता श्री लक्ष्मण राम नारनोलिया की स्मृति में लर्न फ्रॉम चेंज मेकर्स के ध्येय के साथ पिछले 4 साल से समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश विदेश की 200 से अधिक मशहूर शख्सियत बच्चों को मोटिवेट करेगी। एसएस जैन सुबोध लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल गौरव कटारिया को जयपुर एजुकेशन समिट 2024 का सीईओ बनाया गया है। पिछले साल देश भर में 50 वेन्यू बनाए गए थे, जिसमें 5 लाख से अधिक दर्शक ऑफलाइन और ऑनलाइन समिट से जुड़े थे। लोगों के बढ़ते रुझान को देखते हुए इस बार संख्या में इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मृदुल मोहन नायर,
उषा किरण और तकनीकी के जनक पद्मश्री सुंदराम वर्मा, मुंबई से ज्योति कुंडू और जोधपुर से परसनपुरी गोस्वामी सरीखे विषय विशेषज्ञ व मोटिवेशनल स्पीकर्स बच्चों को मोटिवेट करेंगे। सेक्शंस वगैरह को लेके हमने अलग अलग तरह से डिज़ाइन किया। कुछ तो एक्सपर्ट टॉक होंगे कि एक्सपर्ट आके अपनी बातों को बता रहे हैं, अपनी लाइफ जर्नी को बता रहे हैं। कुछ हम लोग पैनल डिस्कशन टाइप से करने वाले हैं कि बच्चे हैं और जो भी ऑडियंस है वो उससे कनेक्ट कर पाए, अपनी बातों को समझ पाए। साथ ही साथ हम लोग वर्कशॉप भी डिज़ाइन की है, जैसे कि हम टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप डिज़ाइन की है। और अभी बताइए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को क्रियान्वयन करने के लिए अभी बहुत सारे आयाम सरकार ने तय किए। उनमें सबसे ज़्यादा ये है कि हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलें और उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये एक हमारा बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा का आ रहा है। तो उसी के कारण हमने ये सबमिट एक ऑब्जेक्टिव ये भी रखा है सर, ताकि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर्स और जो स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन भी, इवन पेरेंट्स और सोसाइटी, ये सारे लोग मिलके कोई काम करेंगे तभी वो आउटपुट्स हमारे पास आएंगे। और मोस्टली क्या होता है, हम यही कहते हैं कि हमारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन रिसोर्सेज हमारे पास जितने भी हैं हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, इस तरह के सेशन भी हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं। और इसमें मोर देन 120 टीचर्स जो हैं वो वर्कशॉप फॉर्म में भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो डिफरेंट अलग अलग सेगमेंट्स के होंगे। मेजर एक एरिया हमने इसमें ये भी प्लान किया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का, जो कि अभी तक अछूता एरिया है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस कर रहे हैं, जो कि सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम छोटे बच्चों को देखें, उनकी रूट्स को समझें। तो उस तरह के टीचर्स को भी हम इनवाइट कर रहे हैं ताकि उनके लिए भी हम सेशन डिज़ाइन किए हैं, वो सेशन हम ले सकें और उनको भी हम एक वर्कशॉप मोड में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दे सकें। वहीं राजधानी जयपुर में अजमेर रोड के कमला नेहरू नगर जयपुर में बालाजी मंदिर प्रांगण में विशाल पौष बड़े का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बताया जाता है कि लगभग 20 वर्षों से संचालित पीपली वाले बालाजी मंदिर में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भक्तों और राहगीरों के लिए भंडारे का आयोजन बड़ी संख्या में किया। प्रसादी लेने के लिए भक्तों की भीड़ जमा हुई। इस दौरान पंडित दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में भक्तों को प्रसादी वितरण की जाती है। वहीं हवा महल के विधायक और महंत बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। आयोजित काफ़ी समय से 20 साल से करवा रहा हूँ। 20 साल से इस पीपल के नीचे पहले से विराजमान हुआ है 20 साल से। और जो प्रोग्राम गरीबों के लिए रहता, मतलब इतना पौष बड़े का आयोजित 15 से 5,000 से कम 7,000 का आदमी भोजन होता है हर साल में। पहले 3,000 करवाया था, अब 5,000 का है। हिंदू समाज के नियतन ये मंदिर काफ़ी समय पुराना है और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज शनि का करवाया है हमने। तो इसमें क्या है कि हिंदू समाज में जो सनातन धर्म चल रहा है, जो सरकार चल रही है, मैं तो हर रोज़ इस चीज़ की करता हूँ, मतलब कि ब्राह्मण समाज के अंदर एक झंडा ऊपर जो लहरा रहा है राम समाज का, वो झंडा लहरता रहे और मंदिर का थोड़ा सा निर्माण का योग हो जाए, इतना सहयोग आप लोगों के साथ। महाराज बात हिंदू समाज की हो रही है और इस समय 22 तारीख को रामलला की स्थापना होने जा रही है। आपकी तरफ से भी खूब लोगों से मिला जा रहा है, पीले चावल बांटे जा रहे हैं। रामलला को लेकर किस तरीके से उत्सुकता जो है हिंदू समाज में जो है दिखाई दे रही है? आप भी घर में जा रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं, लोगों से क्या आह्वान करेंगे आप 22 तारीख को? देखो, आह्वान इस चीज़ों का है कि रामलला के जो 22 तारीख को करवाया है, मोदी जी ने अलाउड करवाया था पहले, तो 22 तारीख को सभी हिंदू समाज जाने की पूरी क्षमता है। ये तो ज़्यादा देश को क्या है कि ये तो धर्म को लड़वाने का काम है। जो लोग नहीं जा पाएंगे, जयपुर में रहेंगे, वो अपने घरों में कैसे दीपावली बनाएं, कैसे क्या करें, उनके लिए मैसेज क्या देंगे आप? मैसेज इस चीज़ के लिए है, सभी दीपक जलाएंगे और उत्साह के साथ जलाएंगे। राम जी का स्वागत बहुत उत्साह से करें। रामलला की स्थापना 22 तारीख को होने जा रही है। जयपुर में जोश का माहौल, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता का माहौल दिखाई दे रहा है। घरों में कभी असंभव नहीं जा सकते अयोध्या।
कैसे लोग दिवाली मनाएंगे, कैसे क्या यहाँ पे सुबह का माहौल है? देखिए, जिस प्रकार राम जी वनवास से आए थे ना, उसी प्रकार उस समय जब दीपावली हुई थी अयोध्या में, उसी प्रकार से जयपुर में भी एक अयोध्या है। राम जी स्थापित है जयपुर में भी, आपके चांदपोल में। तो यहाँ भी उसी उत्साह के साथ में सब दीपक जलाएंगे और राम जी का स्वागत करेंगे और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जाएगा। नाम बताओ। बसंत कुमार शर्मा, पंडित बसंत कुमार शर्मा। राजधानी जयपुर के बंद की घाटी में दिल्ली बाईपास रोड स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के 45वां पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर सेवा समिति की ओर से पोष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया। समिति अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद मीणा ने बताया कि समिति की ओर से 45वां पोष बड़ा महोत्सव मनाया गया है, जिसमें हनुमान जी महाराज को पंचामृत से अभिषेक करवाकर नवीन चोला, भगवान श्री राम की नवीन पोशाक धारण करवाई, भगवान की फूल बंगला झांकी सजाकर हलवे का बड़ा भोग लगाया। मंदिर परिसर में भजन, संध्या, सुंदरकांड के पाठों का आयोजन हुआ। मंदिर परिसर में मौजूद भगवान श्री गणेश, श्री राम, भगवान भोलेनाथ, शेरावाली माता समेत सभी देवी देवताओं को हलवे बड़े का भोग लगाया गया। नाम बताएं, कितने सालों से ये आयोजन हो रहा है, किस तरह से भव्य आयोजन हो रहा है? मैं लक्ष्मण प्रसाद मीणा इस कार्यकारिणी का अध्यक्ष हूँ और ये 45वां पोष बड़ो उत्सव हम मना रहे हैं। हर साल इसी तरह से गैदरिंग होती है, इसी तरह से हजारों आदमियों की प्रसादी बनती है और सबको बिठा के सभ्यता के हिसाब से सबको मतलब खाना खिलाते हैं। और ये कंटिन्यू हमारा जो कार्यक्रम है रहता है। मंदिर के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, 8-10 फंक्शंस होते हैं जिसमें पाठोत्सव वगैरह आते हैं, जन्म तिथि आती है किसी की देवता की, वो जो भी है जो, तो वो हर 2-3-4 महीने में मतलब एक कार्यक्रम आता रहता है। तो इस तरह से करीब 10-15 कार्यक्रम महीने में इसमें ईयरली हो जाते हैं। और ये जो गैदरिंग आप देख रहे हो, ये तो मतलब अभी स्टार्टिंग है, 10-11 बजे तक, 12 भी बज जाते हैं कई बार, 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। सुबह हमने सही 12:15 बजे भोग लगा के, प्रसाद लगा के भगवान का वो कार्यक्रम चालू कर दिया था। उसमें संतों ने, महंतों ने पहले प्रसादी पाई, इसके बाद में जनरल लोगों का सबका खाना चालू कर दिया। विशेष अतिथि के रूप में हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री बालमुकुंदाचार्य जी पधारे थे, आके गए हैं, दर्शन करके गए हैं भगवान के और हमको आशीर्वाद दे के गए हैं। इसी तरह से कुछ गणमान्य अतिथि जिनको हमने कॉल किया था वो भी आए हैं, उन्होंने भी मतलब हमको इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी है और हम उनका आभार करते हैं कि वो यहाँ बड़े फंक्शन में आ जाते हैं। नहीं तो बड़े फंक्शनों में ज़्यादातर लोग जा नहीं पाते हैं, लेकिन अपने आसपास के बदलपुरा के जितने भी मंदिर हैं, शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, इधर शनिवार धाम का मंदिर है, यहाँ के जितने भी संत लोग हैं वो सब आके गए हैं। प्रसादी तो खैर संत लोग करते नहीं है बैठ के, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया है, हमको शुभकामनाएं सब देके गए। कोलायत से खबर, जहां अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोलायत क्षेत्र में राम भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जज्जू में आज पीले चावल पहुंचने पर सर्व समाज के लोगों ने मिलकर बैठक कर अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। राम भक्तों ने जय श्री राम के जयघोष के साथ घर घर जाकर अयोध्या चलने का आह्वान करते हुए पीले चावल बांटे। इस बैठक में सतीश, लेखमाराम, हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह, राजेंद्र, मुनाराम, विष्णु आदि लोगों ने घर घर जाकर राम मंदिर अयोध्या चलने का निमंत्रण दिया। बस्ती से खबर, जहां 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह पर कलश यात्राओं का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति गुडावास ने भी विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं जयपुर में कड़कड़ाटी सर्दी से सड़कों पर बेसहारा लोग जो रात गुजारे, उन लोगों को मेयर फाउंडेशन द्वारा कंबल वितरित किए। जब फाउंडेशन की टीम रात को कंबल वितरण करने निकली तो देखा कि सड़कों पर कुछ लोगों के पास बिछाने या ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं। उन लोगों को कंबल वितरित किए। जब लोगों को कंबल मिले तो उनके चेहरे पर मुस्कान दिखी। कोलायत में वन विभाग ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगातार 3 साल से फरार चल रहे चिंकारा हिरण शिकार प्रकरण के आरोपी बाबूलाल निवासी खारिया पातावतान को आज सुबह उनके घर पर दबिश देकर मौके से गिरफ्तार किया। उसके बाद उसको कोलायत न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। वहीं इस टीम के महावीर सिंह, बनपाल, मुरारीलाल, मदन लाल, सुभाष बिश्नोई आदि शामिल रहे।
क्या कर गई थी? आज सुबह मुखबिर की सूचना मिलने पर खारिया पतावतान स्थित बाबूलाल सनोफ कानाराम मेघवाल की ढाणी पर दबिश थी। तो इस दौरान बाबूलाल जो कि 3 वर्ष पूर्व खारिया पतावतान में हुए हिरण शिकार में वांछित था और फरार चल रहा था, उसको कई बार पकड़ने के लिए दबिश दी थी लेकिन सफलता नहीं मिली थी। आज सुबह जब दबिश दी तो ये मौके से घर से इसको गिरफ्तार किया और स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के बाद कोलाइल कोर्ट में पेश किया, जहाँ से इसको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर